हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वन ग्लोबल चैनल। आज हम बात करेंगे कि उस चीज़ को कैसे पाया जाए जिसको हम हमेशा से चाहते हैं, जिसके बारे में हम ख्वाब देखते हैं और कई जतन करते हैं, कई एफर्ट्स करते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमारे इतने ज़्यादा जतन करने के बावजूद भी हम उस चीज़ को हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। लेकिन ऐसा होता क्यों है? जब हम एक चीज़ के लिए इतने ज़्यादा एफर्ट्स करते हैं, उसको इतना चाहते हैं, फिर भी ऐसा क्यों नहीं हो पाता? अक्सर हम लोग बैठ के सोचते हैं कि हम लोग इस चीज़ को इतना चाहते हैं, हमें ये चीज़ बहुत शिद्दत से चाहिए, लेकिन हम लोग को ये मिल क्यों नहीं रही? खुदा हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? लेकिन इसकी वजह क्या है, आइए हम जानते हैं। आपने अक्सर ये बात सुनी तो होगी, जो आप देखते हैं वही आपको मिलता है। मेरे दादा जान कहा करते थे कि अगर आप ज़्यादा देर तक एक दरख्त को देखते रहोगे तो वो भी हरकत करने लगेगा। हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। माहिर नफ्सियात बताते हैं कि हमारी ज़िंदगियों को कोई चीज़ अगर सबसे ज़्यादा कंट्रोल करती है तो वो हमारा सेल्फ इमेज है। जी हाँ, हमारा सेल्फ इमेज। हम उस इंसान की तरह ही जीते हैं जिसको हम रोज़ाना आईने में देखते हैं। बस हम वही हैं जो हम अपने बारे में सोचते हैं। अगर आपको लगता है कि आप कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे तो वाकई आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। आप नहीं हो सकते अगर आप अपने आप को कामयाब होता देखेंगे ही नहीं। आपकी ज़िंदगी आपकी विजन तक ही महदूद है। अगर आप अपनी ज़िंदगी तब्दील करना चाहते हैं तो आपको अपनी ज़िंदगी का विजन भी बदलना होगा, यानी कि अपने आप को देखने का नज़रिया ही बदलना होगा आपको। आप लोग किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, यहाँ तक कि रोते भी हैं और खुदा से न जाने कौन कौन से शिकवे करते हैं। लेकिन अगर आप कुछ नहीं करते तो वो एक बहुत छोटा सा काम है, और वो है अपने आप को तब्दील करने का, अपने नज़रिए को तब्दील करने का। आर्नल्ड एक बहुत बड़े रेसलर और एक्टर थे। वो तब तक मशहूर नहीं हुए जब तक 1976 में वो एक अखबारी रिपोर्टर से नहीं मिले थे। रिपोर्टर ने आर्नल्ड से पूछा था, अब आप बॉडी बिल्डिंग से रिटायर हो गए हैं, आपने आगे क्या करने का सोचा है? आर्नल्ड ने बहुत शाइस्तगी और खुद इत्मादी से जवाब दिया, मैं हॉलीवुड का नंबर 1 मूवी स्टार बनूंगा। रिपोर्टर आर्नल्ड के जवाब पर काफ़ी हैरान हुई। उस वक्त ये ख्याल करना भी बहुत मुश्किल था कि एक बॉडी बिल्डर जो कि एक माहिर एक्टर नहीं है, जिसकी ज़िंदगी में उसने कभी इंग्लिश पढ़ी नहीं है और एक्सेंट ऑस्ट्रियन है, वो उम्मीद भी कैसे कर सकता है कि हॉलीवुड का एक नंबर 1 मूवी स्टार बन सकता है? रिपोर्टर ने आर्नल्ड से सवाल किया, उन्होंने अपना ये ख्वाब पाए तक मिल तक पहुंचाने के लिए क्या मंसूबाबंदी की है? आर्नल्ड बोले, उस तरह जिस तरह मैं नंबर 1 बॉडी बिल्डर बना हूँ, मैंने किया क्या था कि एक विज़न बनाया था कि मैं क्या बनना चाहता हूँ। फिर मैं अपने दिमाग में उस इंसान की तरह रहने लगा जो मैं बनना चाहता था। ये सुनने में बहुत बचकाना लगता है ना? मगर ये काम कर गया। आर्नल्ड हॉलीवुड का सबसे महंगा और हाईएस्ट पेड नंबर 1 मूवी स्टार बन गया। याद रखो, अगर आप ऐसा देख सकते हो तो ऐसे बन भी सकते हो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मुझे याद आता है एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन जो आलमी शोहरत रखता था। उसका कुछ किस्सा इस तरह से है कि जब भी कोई उससे मिलने आता तो वो ज़्यादातर एक तरह की शर्ट में ही दिखता, जिस पर सिर्फ 3 अल्फाज लिखे हुए थे कि अपने ख्वाबों को ना सिर्फ आगे बढ़ाओ बल्कि उनका पीछा करो और उन्हें काबू कर लो। आपको जीने के लिए सिर्फ एक ज़िंदगी मिली है, तो क्यों ना जिस कदर मुमकिन हो सके एक बेहतरीन ज़िंदगी जीने की कोशिश की जाए, ताकि आप मुकम्मल तौर पर मुत्तमिन हो सके इस बात पर कि जो आपने देखा वो आपने पा भी लिया। जस्ट थिंक अ मिनट। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो कि इस बारे में बहुत परेशान रहते हैं और खुदा से कई तरह के शिकवे और गिले करते रहते हैं कि जो पाना चाहते हैं वो हमें मिलता क्यों नहीं है।